हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्रोनाउन का ये हमारा जो सीरीज चल रहा है ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट टू वाले वीडियो में आप सभी को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके थे किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक अब डिस्कशन करेंगे कि प्रोनाउंस इन कंपैरिजन। जब प्रोनाउंस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहाँ से कैसे सवाल बनते हैं और गलतियाँ कहाँ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो कंपेयर की गई है दो प्रोनाउन को। एक है जैसे कि आई कैन सिंग बेटर देन ही, या होगा या फिर हिम होगा। मतलब आई को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, ही और हिम के साथ। मतलब इनमें से किसी एक को आपको छांटना है, या तो यहाँ पे ही लगाना है या फिर हिम लगाना है। तो अगर इस तरह से परिस्थिति, इस तरह के सवाल आपको मिल जाए कि जब क्या हो रहा है कि दो प्रोनाउन को कंपेयर की जा रही है, तो क्या लगाओगे आप। यहाँ पे ही लगाओगे या हिम लगाओगे। ही क्या है, हमने डिस्कशन किया है, ही सर है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि हिम है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखो, इसको इस तरह के सवाल को आपको अगर सॉल्व करना है तो एक बहुत ही बेहतर एक गोल्डन रूल मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह के सवाल आपको अगर मिल जाए तो आप बस 2 सेकंड में फटाक से उसका एग्जाम मतलब आंसर निकाल सकते हैं। देखो पहले आपको अगर इस तरह से सवाल मिले, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है। फिर से ध्यान दो, मैं जो बोला, मैंने बोला कि कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो रहा है कि वो कह रहा है कि आई कैन सिंग बेटर देन ही या फिर हिम। मतलब मैं आई के बीच में और उसके बीच में, ही या हिम के बीच में, मतलब इनमें से हम तो हमको किसी एक को चूज करना है। तो मेरे और उसके बीच में हो रहा है कंपैरिजन। ठीक है, अगर पहले आपको ढूंढना है कि किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो हमको भी अगले वाले पार्ट में क्या लगाना है, सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है तो अभी हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करना है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो हमें पहले क्या ढूंढना है कि पहले हमको ढूंढना है कंपेयर किस किस के बीच में हो रहा है। तो आई और इनके बीच में कंपेयर हो रहा है। तो अब ढूंढना है हमें आई क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो हमको पता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमको ढूंढना है वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, कैन सिंग, ये हमारा है वर्ब। तो वर्ब से जो पहले आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद अगर आए तो वो होगा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले आई आ रहा है तो मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को किसके साथ कंपेयर करना है, सब्जेक्ट के साथ। तो ही और हिम में से सब्जेक्टिव कौन है, ही है कि नहीं। तो ये वाला होगा हमारा सही आंसर, हिम हो जाएगा गलत। तो ये सेंटेंस क्या होगा, आई कैन सिंग बेटर देन ही। ओके, मैं उससे अच्छा गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग बेटर देन ही होगा। क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है, उसकी तरह से सब्जेक्ट को हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ कंपेयर करना है। ओके, देखो ये जो गोल्डन रूल मैंने बताया था कि कंपेयर करना है आपको किसके साथ, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आगे देखो ये वाला सेंटेंस देखो, आई मिस यू एज मच एज ही होगा या हिम होगा। वो कह रहा है कि मैं आपसे क्या, मैं मतलब मैं आपको मिस करता हूँ, आई मिस यू मतलब मैं तुम्हें मिस करता हूँ, जितना कि एज मच एज ही या फिर हिम, जितना मैं उसे भी करता हूँ वो तुम्हें भी उतना ही मिस करता हूँ। ठीक है, तो अब वो बताओ कि कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है। ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि मैं मिस करता हूँ, ठीक है, तुम्हें भी जितना करता हूँ उसे भी उतना ही करता हूँ। तो यहाँ पे कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है यू के बीच में, मतलब तुम्हारे बीच में और उसके बीच में। ओके, तो अब देखो मैंने कहा था कि सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जो ये हमारा यू कंपेयर हो रहा है इसके साथ, तो यू क्या है, यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो यू आपको देखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब है मिस, है कि नहीं, मिस करना वर्ब है। तो मिस के बाद में आएगा, तो मतलब मिस से पहले आता तो ये होता सब्जेक्ट होता, लेकिन बाद में आया तो ऑब्जेक्ट है। तो मतलब यू क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमें किसके साथ कंपेयर करना है, ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ही और हिम में से ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये वाला सेंटेंस क्या बनेगा, आई मिस यू एज मच एज हिम। ठीक है, ये ही हो जाएगा यहाँ से गलत। उसी तरह से ये वाला सेंटेंस देखो, यू कैन डू द जॉब एज वेल एज दे या फिर देम होगा। वो कह रहा है कि आप
वो काम कर सकते हैं, यू कैन डू द जॉब, आप काम कर सकते हैं, एज वेल एज दे, जैसे वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपेरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, तो कंपेरिजन किसके बीच में हो रहा है, यू के बीच में, तुम्हारे बीच में और उनके बीच में, है कि नहीं। तो यू क्या है, यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो हमारा भार्ब पहले ढूंढो, भार्ब क्या है, यहाँ पे हमारा भार्ब क्या है, कैन डू, ये हमारा भार्ब है। तो भार्ब ये हो गया, तो भार्ब से पहले को जो आएगा उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, तो भार्ब के पहले आया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को हमें किसके साथ कंपेयर करना है, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट क्या देम है, नहीं, सब्जेक्ट क्या है, दे। तो ये वाला सेंटेंस क्या बनेगा, यू कैन डू द जॉब एज वेल एज दे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो यू, जब अब बात करेंगे हम थोड़ा पॉजेसिव एडजेक्टिव को हमें यूज करना है जेरंड्स के साथ। मतलब पहले ये तो आपको बवाल हो गया, आपको तो पता ही नहीं है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है। पहले आपको मैं समझाता हूँ कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। बस 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल